यूक्रेन और रशिया के बीच लगातार जंग जारी है। ऐसे में भारत सरकार द्वारा लगातार एयर इंडिया से भारतीय छात्र छात्राओं को अपने वतन भारत वापस लाया जा रहा है, जिसको लेकर मुरादाबाद में शिवसेना ने भी इस पर मोर्चा खोल दिया है और भारत सरकार से अपील करते हुए ताड़ीखाने चौराहे पर धरना प्रदर्शन किया। शिवसेना पदाधिकारी वीरेंद्र अरोड़ा ने जानकारी देते हुए बताया कि रशिया और यूक्रेन में लगातार जंग छिड़ी हुई है। ऐसे में भारी संख्या में भारतीय छात्र यूक्रेन में फंसे हुए हैं। भारत सरकार से मांग है कि जल्द से जल्द सुरक्षित उन्हें वहां से निकाला जाए। आगे उन्होंने कहा कि यूक्रेन में भारतीय छात्र की गोली लगने से मौत हो गई है, उसकी हम निंदा करते हैं। उन्होंने कहा कि यूक्रेन के पोलैंड में भारतीय छात्र छात्राओं के साथ अत्याचार, छेड़खानी व बदतमीजी की जा रही है। भारत सरकार इस पर कठोर कदम उठाए। वहीं उन्होंने ये भी बताया कि एयर इंडिया व अन्य जो विमान की कंपनियां हैं, उन्होंने किराए कई गुना बढ़ा दिए हैं। ब्लैकमेल करने का खुला अवसर कंपनियों को मिल रहा है। शिवसेना भारत सरकार से ये मांग करती है कि जिन एयर कंपनीज ने ऐसा किया है उन पर प्रतिबंध लगाया जाए। आगे उन्होंने कहा कि देश के कई छात्र छात्राएं यूक्रेन में फंसे हुए हैं। उन्होंने कहा कि मुरादाबाद के भी कई छात्र यूक्रेन में फंसे हुए हैं, जिनकी जल्द घर वापसी को लेकर हम भारत सरकार से मांग करते हैं। के समस्त पदाधिकारियों जो यूक्रेन में हमला, रशिया के द्वारा जो यूक्रेन पे हमला हुआ है, उसमें जो सबसे ज़्यादा तकलीफ़ की बात यह है कि हमले के लिए भी हम प्रार्थना करते हैं विश्व की शांति की, हमेशा और इस देश से प्रार्थना हुई और आज भी हम प्रार्थना करते हैं कि विश्व में शांति हो। लेकिन सबसे बड़ी जो एक समस्या आई है वो ये है कि हमारा आज भारत का एक छात्र गोली से मारा गया। उसके लिए भी हम जो है आत्मा की शांति के लिए और भारत सरकार से ये अपील करते हैं कि जिस तरह से भारत सरकार वहाँ से छात्रों को और आम नागरिक को जो लाने की प्रक्रिया है उसको तेज करना पड़ेगा, क्योंकि जिस तरह से जो सारी चीज़ें निकल के आ रही हैं उसमें 21,000 लोग हमारे फंसे हुए बताए जा रहे हैं यूक्रेन में, और लाने की गति से 1300 कुछ लोग ही अभी तक आ पाए हैं। उसके साथ साथ दूसरी जो एक बड़ी समस्या आ रही है, कल पोलैंड में जो सबसे ख़राब बात हुई कि हमारे जो छात्र थे और जो हमारी यहाँ की छात्राएँ थीं और आम नागरिक जब बॉर्डर पे गए हैं तो उनके साथ मार पिटाई हुई है, लड़कियों के साथ बदतमीजी करी जा रही है, छात्रों के साथ पोलैंड पर जो है क्या कहते हैं ज़बरदस्ती मार पिटाई हुई है। उसको लेकर के भारत सरकार को कठोर कदम उठाना चाहिए। और एक जो सबसे ख़राब बात हो रही है कि एयर इंडिया और अन्य जो विमान की कंपनियां, उन्होंने किराए कई गुना बढ़ा दिए हैं। भारत सरकार इन्हें ब्लैकमेल करने का खुला अवसर जो मिल रहा है, इससे जो है शिवसेना मांग करती है कि जो एयर कंपनियों ने ऐसा करा उन पर प्रतिबंध लगाया जाए। सरकार की तरफ से अविलंब योजना शुरू करी जाए जिससे कि वहाँ को लाने के लिए फ्री सेवा करी जाए। और जो पोलैंड में हमारे छात्रों के साथ हुआ है, उन छात्रों के लिए सरकार अविलंब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बातचीत करे और सारी चीज़ों को इस तरह से करे, क्योंकि पूरे देश के अंदर इस समय हमारे आज जिलाधिकारी महोदय ने भी बताया कि मुरादाबाद ज़िले से कितने गए हैं। हमारे काफ़ी लोग मुरादाबाद ज़िले से भी हैं और पूरे देश से जो छात्र हैं उनके साथ शिवसेना खड़ी हुई है। और इस पे सरकार से बार बार हम मांग कर रहे हैं कि छात्रों को लाने से लेकर के और उनकी सुविधाओं को लेकर के और उनकी सुरक्षा को लेकर के सरकार अविलंब कार्रवाई करे। खाने पीने की तो आप स्थिति देख रहे हो, आप लोगों के माध्यम से भी दिखाया जा रहा है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रिंट मीडिया के माध्यम से और व्हाट्सएप और फेसबुक के माध्यम से कि लोगों को न खाने को है। सुरक्षा की भावना को लेकर के जिस तरह से कल के जो चित्र आ रहे हैं वो भयानक चित्र हैं कि हम लोगों को भी निशाना बनाया जा रहा है। किसी न किसी तरह सरकार को इस पर कड़ा रुख अपनाना ही पड़ेगा, नहीं तो ये बड़ी खराब स्थिति देश की होती चली जा रही है।